मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम जीवन धारा हॉस्पिटल के 8वें वर्षगांठ में यहाँ पहुँचे हैं और अभी तमाम यहाँ नेताओं लोगों का भी जमावड़ा है और साथ साथ हमारे साथ अभी डॉक्टर मोनालिसा जी हैं जो डिप्टी मेयर हैं मुजफ्फरपुर की, और इनके साथ तमाम और भी लोग मौजूद हैं, हरीश सर भी हैं और तमाम और भी लोग हैं। लेकिन इन सभी के साथ आज जिस मौके पे आप आई हैं, मैम क्या कहना चाहेंगे इन संचालक महोदय को और लगातार 8 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं? आज मैं जीवन धारा मल्टी स्पेशलिटी ट्रामा केयर सेंटर 0 माइल जो स्थित है वहाँ आई हूँ। आज 8वां स्थापना दिवस है, तो सबसे पहले मैं इनके ऑनर सोनू जी को बहुत सारी शुभकामना देती हूँ, ये और आगे बढ़े और अपनी नई पहचान बनाएं और यहाँ के युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत हैं और 8 सालों से ये हॉस्पिटल चल रही है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं इस हॉस्पिटल के बारे में बोलना चाहूँगी कि यहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं आई हूँ तो बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली है और मैं 8 सालों से भी जान रही हूँ कि यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ आते हैं, फिजिशियन आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं और गायनोकोलॉजिस्ट आती हैं। अगर किसी तरह की महिलाओं में जो भी प्रॉब्लम है, किसी तरह की समस्या है, तो उनकी समस्याओं का भी समाधान होता है और उनकी जो डिलीवरी है वो यहाँ की जाती है। हर तरह की सर्जरी यहाँ की जाती है। हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं तो हड्डियों से जुड़ी जो भी समस्याएं मरीजों में जो होती हैं तो उनकी समस्याओं के लिए यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ आते हैं। तो हर तरह की सुविधाएं ये लोगों को, मरीजों को देते आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अभी लगातार जिस प्रकार से पेशेंट और इसके साथ साथ जो आसपास के लोग आते हैं इलाज कराने, उनके मन में एक बहुत बड़ी समस्या बैठ गई हुई है कि वास्तव में प्राइवेट में जाता है तो लुटा जाते हैं। तमाम प्रकार की उनके साथ जो परेशानियां होती हैं, पहले तो इलाज हो जाता है, इलाज होने के बाद काफ़ी सारी परेशानी हॉस्पिटल वालों का भी है कि पहले जिस समय भर्ती कराने लोग आता है, एक्सीडेंटल आता है, तो उस समय माई बाप सब भगवान जो है डॉक्टर होता है। लेकिन जब बिलिंग की बारी आती है उस समय तमाम आरोप लगते हैं हॉस्पिटल संचालक पे कि वास्तव में हॉस्पिटल संचालक तो लूट लिया। क्या कहेंगे इसके बारे में, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, मैं जहाँ तक सोनू जी को जानती हूँ तो ये गरीबों के लिए बहुत हद तक सोचते हैं और उनके लिए जितना हो सकता है कम से कम दामों में, जहाँ तक जांच की बात हो या ऑपरेशन की बात हो या ट्रीटमेंट की बात हो, तो बहुत हद तक ये गरीबों की सेवा करते आ रहे हैं और उनमें जहाँ तक जितना होता है कम करने की कोशिश की जाती है। और ख़ासकर जो इधर एडेवियर एरिया है तो यहाँ के लोगों के लिए, आसपास के एरिया के लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक ये हॉस्पिटल है और लोगों जीवन धारा में इस प्रकार का भी तो कोई शिकायत तो आज तक नहीं मिला? कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छा लगता है कि इतने कम उम्र में और इन्होंने स्थापित किया है इतने अच्छे हॉस्पिटल को और सभी स्टाफ्स को लेके चल रहे हैं, डॉक्टर्स को लेके चल रहे हैं। तो मैं यहाँ के सभी स्टाफ्स के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी और मुझे आमंत्रण के लिए भी बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। सर, क्या कहेंगे इस हॉस्पिटल के 8 साल लगातार संचालन के बाद आज आप इसमें पधारे हैं और सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार से लगातार हमारे शहर मुजफ्फरपुर में सेवा जीवन धारा दे रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हॉस्पिटल और डॉक्टर का पेशा मात्र एक पेशा नहीं है। डॉक्टर को सेकंड गॉड कहा जाता है और दूसरा मानवता की सेवा है। तो जब तक हॉस्पिटल का ध्येय मानवता का सेवा रहेगा, हॉस्पिटल चलता रहेगा। निश्चित रूप से 8 साल का पड़ाव पार किया है तो इनका व्यवस्था ज़रूर अच्छा होगा और निश्चित रूप से ये सब लोगों के लिए सर्वस्पर्शी होगा कि सब लोग आके इलाज करा सके। अब कई ऐसे हॉस्पिटल है जो उदाहरण में आते हैं कि रात भर में 1.5 लाख का बिल बन जाता है, कई दलालों के थ्रू चलते हैं। सच्चाई जो है, अगर जो भी हॉस्पिटल मानवता की सेवा के ख्याल से, निश्चित रूप से एक पेशा है, सब कमाने के लिए खुलता है, लेकिन कमाई ऐसा होना चाहिए कि लोगों की सेवा भी हो और डॉक्टर का भगवान का रूप भी बना रहे और लोग अच्छा हो के जाए और एक रीजनेबल प्राइस हो सब चीज़ का। तो निश्चित रूप से इनका हॉस्पिटल 8 साल से अगर यहाँ चल रहा है तो ज़रूर अच्छा होगा। और सोनू जी बहुत अच्छे मिलनसार आदमी हैं, सब लोगों के साथ मिलजुल के चलने वाले हैं। तो आगे आने वाले समय में इनका हॉस्पिटल और अच्छे से चले, इसी तरह ही मानवता का सेवा करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनको। जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर हरिमोहन चौधरी। देखिए, हरिमोहन चौधरी जी जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी से मुजफ्फरपुर और पश्चिमी के, और ये लगातार
यहाँ इस जगह इनका अपना भी संस्थान है, इसको लेकर के इनका लगाव यहाँ ज़्यादा है और इसको लेकर के लगातार जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि सोनू जी सेवा दे रहे हैं, तो बहुत बेहतर सेवा है जिसको लेकर के अगर निश्चित रूप से बेहतर सेवा होगा, बेहतर जब इनका सेवा है तभी ये 8 साल से टिके हुए हैं। तो बहुत हॉस्पिटल खुलता है 2-4 साल में लूट लाट के अपना बंद हो जाता है, बहुत पर कंप्लेन हो जाता है, कितने पर केस हो गया। और अभी आप लोग सरकार में हैं इसलिए आप लोग भी फूंक के चल रहे हैं कि अच्छे हॉस्पिटल हो वहीं आप लोग जाके उद्घाटन करें और उसी का जो है वर्षगांठ मनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। एक चीज़ है, जब ये भी अपना मानवता का सेवा कर रहे हैं, जब छोड़ेंगे तो इनका भी नहीं चलेगा, इनके यहाँ भी शिकायतें आएंगी तो निश्चित रूप से लोग बोलेंगे, लेकिन अब तक इनका कोई शिकायत नहीं है। जिस मानवता के साथ, जिस व्यवहारिकता के साथ ये सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग शुभकामना देने आए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कर्मों की वजह से ही मनुष्य आगे बढ़ता है और विकास करता है, तो गीता में ये कृष्ण जी भी बोले हुए हैं। इसलिए देखिए अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आगे 8 साल का सफर इन्होंने पूरा किया। जी डॉक्टर नवीन सर क्या कहेंगे डॉक्टर सोनी जी को, और डॉक्टर मोनालिसा जी भी यहाँ बैठी हुई हैं, और ऐसे में जो यहाँ तस्वीर चूंकि 8 साल लगातार, और अगर आप लोगों का बीजेपी की अगर सरकार में अगर इसको नारा में कन्वर्ट किया जाए 8 साल बेमिसाल कहा जाता, कैसे देखते हैं इनके जीवन धारा हॉस्पिटल को और क्या कहेंगे सर? आज मैं यहाँ जीवन धारा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 8वें वर्षगांठ के अवसर पे आया हूँ। मुझे आमंत्रण मिला था और मैं सबसे पहले सोनू जी को और यहाँ जितने डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं और जो कर्मचारी हैं रिसेप्शन पर हैं, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मेडिकल का वर्क होता है वो यूनिट वर्क होता है, मैंने एक टीम भावना से होता है, टीम वर्क होता है। तो जब तक इनका पूरा सिस्टम मजबूत नहीं है तब तक ये नहीं चल रहा है। तो इसलिए ये 8वें साल में प्रवेश किए हैं, तो सबसे पहले मैं इनको 8वें साल के वर्षगांठ के अवसर पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि निरंतर ही आगे बढ़ें, तरक्की करें। और जैसे क्या कि आप जानते हैं कि मेडिकल में जब आते हैं तो भगवान उसको ही चुनते हैं जिनके दिल में थोड़ा करुणा दया का भाव रहे, तो वो मेडिकल प्रोफेशन में आते हैं। तो मैं हर आदमी को ये कहना चाहता हूँ, मैं मेडिकल से जुड़े हुए जो भी हो, डॉक्टर्स हों, परिचारिका हों, नर्स हों, तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मरीज़ आते हैं हमारे पास तो वो दुख में आते हैं, तो सबसे पहले हमें उसे बहुत पोलाइटली और अच्छे से बात करना चाहिए, क्योंकि वो तो दुख में है तो थोड़ा एग्रेशन में रहेंगे, उनके अटेंडेंट ज़्यादा और एग्रेसिव होते हैं। तो इसलिए उस स्थिति में आप उसके पहले दुख को दूर करने का कोशिश कीजिए। फॉर्मेलिटीज़ के कारण बहुत से मरीज़ जो है बेवजह तड़पते रहते हैं, तो हमारी ये इनसे गुजारिश है कि वो जो भी मरीज आए उनको जल्द से जल्द फर्स्ट एड मिल जाना चाहिए। अगर कोई पेट में दर्द से कराते आ रहे हैं या पैर में टूट गया हड्डी तो फर्स्ट एड जो भी देना चाहें तो उसको अविलंब दें। और रही बात की डॉक्टर्स और पेशेंट के रिलेशन की बात एक आजकल बहुत उठती है, तो मैं डॉक्टर से भी हमेशा गुजारिश करता हूं कि जो जेन्युइन चार्ज बने, जो बिलिंग हो वही होना चाहिए। हम लोग जो आए हैं तो मनुष्य अच्छे कर्मों के कारण ही मनुष्य जन्म में जन्म लिया है। 84 लाख योनि होता है जैसा हमारे पूर्वज बताते आते हैं। तो 84 लाख योनि में एक योनि मनुष्य का होता है, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य को जो सोचने समझने की शक्ति भगवान दी है वैसा सोचने समझने या विकास की जो शक्ति है तार्किक रूप से सोचने की वो और किसी में नहीं है। तो हम ये हमेशा कहेंगे कि मानवता के लिए जाने जाएं। आपका जन्म एक बार मिला है तो उसको आप अच्छे कर्मों के साथ जाएं। और पेशेंट से भी और उसके अटेंडेंट से मेरी गुजारिश है कि कोई भी डॉक्टर, आप चाहे मैं भी एक डॉक्टर हूं और मैं पोस्टेड हूँ सदर अस्पताल में एज ए अभी असिस्टेंट SCMO हूँ, और जब मैं पेशेंट देखता था तो उस समय भी मैं यही कहता था कि गरीब हो अमीर हो वहाँ डॉक्टर्स को ये मतलब नहीं होता है। डॉक्टर्स का पहला धर्म होता है कि पेशेंट की सेवा करना, उसके दुख को कम करना। और अगर मैं फ्री में भी देखता हूँ और मैं अपने क्लिनिक पर भी देखता हूँ, जो कैपेबल है पैसा देते हैं, जो नहीं है ऐसे उसको फ्री में भी देखता हूँ, तो उस समय भी मैं उसको उतना ही पूरे तन्मयता से देखता हूँ जितना मैं फी वाले को देखता हूँ। इसमें दो नीति नहीं होती है कि हाँ वो पैसा नहीं दिया है तो उसको हमको जैसे तैसे। इसीलिए डॉक्टर को भगवान माना गया है। हाँ, ये चीज़ क्योंकि आपके पास पैसा हो, पैसा सेकेंडरी है, लेकिन लाइफ को बचाना प्रायोरिटी होता है एक डॉक्टर का, और जिसमें भगवान का दर्जा उसको इसी वजह से मिला हुआ है। और आप तमाम भगवान लोग हमको यहाँ दिख रहे हैं गॉड के रूप में। आप लोगों को जब भी पेशेंट परेशानी में रहता है तो उसको एक ही उम्मीद रहता है कि किसी प्रकार से बच जाएगा, और ऐसे ही बचाने के सिलसिले में लगातार 8 साल से सेवा दे रहा जीवन धारा हॉस्पिटल।
और यहाँ एक की लाइन और व्यवस्थाएं मैं- जी एक लाइन और हाँ, बोलना चाहता इनको हूँ। इनको सर विशेष संदेश क्या आप नहीं, देंगे? मैं एक लाइन में डॉक्टर पेशेंट्स रिलेशंस पे वही बोलना चाह रहा था कि डॉक्टर्स भगवान तो नहीं होते हैं, आप भगवान के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि दुख कम करते हैं। तो मरना जीना सब भगवान के हाथ में है। अगर ऐसा रहता तो डॉक्टर अमर हो जाते, उनको पता रहता कि हमको कैसे अमर रहना है। तो डॉक्टर्स की भी मृत्यु होती है। तो मैं जो भी अटेंडेंट आते हैं पेशेंट के साथ, तो मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कहीं भी हो सकती है। हाँ, बशर्ते कि उसके साथ जो ट्रीटमेंट हो वो सही होना चाहिए। तो मैं पेशेंट के अभिभावक या जो भी अटेंडेंट है उससे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ विथ फोल्डेड हैंड कि कभी भी जो है एग्रेसिव नहीं हो, क्योंकि डॉक्टर जो है उनकी भी मृत्यु निश्चित है। और आप लोग आके तोड़ फोड़ करते हैं, डॉक्टर के साथ मारपीट करते हैं, उससे डॉक्टर का और उसके जो भी टीम है उसका मनोबल गिरता है। इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ सभी अटेंडेंट से, सभी अभिभावकों से कि जब भी आप इस अस्पताल में शांतिपूर्ण वातावरण बनाएं ताकि डॉक्टर को भी इलाज करने में आसानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः एक बार जो है सोनू बाबू को ये देना चाहता हूँ कि भाई आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नए आयाम करिए और वैसा माइलस्टोन सेट कीजिए कि 8वां क्या 10वां क्या 15वां क्या 50वां तक मनाते रहिए और जिन मरीजों की सेवा करते रहिए। मरीज की सेवा करने सबसे बड़ा धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवीन सर आपको। और महत्वपूर्ण कि आप सोनू जी दोनों लोग आपके यहाँ पहुँचे हुए हैं और तमाम और भी विभूति आपके यहाँ पहुँचे। क्या इन लोगों को, चूँकि सभी ने आप लोगों को शुभकामनाएं दिया, इन लोगों को भी आप अपने स्तर से क्या धन्यवाद? जी, हम जीवन धारा हॉस्पिटल लगभग 8 वर्ष पूरा हो गया, जिसमें किसी भी तरह का कोई मतलब कि पेशेंट आता है तो पेशेंट को हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि नहीं उसका पहले पुर्जा लगाए या पहले उससे पेमेंट जमा करे या उसका फॉर्मेलिटी करे। हम पहले उसका जो दिक्कत है उस दिक्कत को हम परेशानी दूर करने की कोशिश करते हैं। चाहे जो भी डॉक्टर, जो डिपार्टमेंट के डॉक्टर, उनको बुला कर तुरंत उनका ट्रीटमेंट चालू करवाते हैं। बोलिए। आज जीवन धारा हॉस्पिटल पर जितने भी अभिभावक लोग आए, भाई आए, जो भी गार्जियन तुल आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।